हाय आप सभी लोगों को आज की क्लास में जय श्री राम। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग का जो है सुबह के टाइम में आपका शुक्रिया अदा है सभी को। और हमें उम्मीद होगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और हमारी सोच है आपकी मंजिल, तो आप किस लिए हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग उस मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं और आपका सहयोग, आप मेरा सहयोग से आपका जो है मंजिल की ओर हम लोग तय करना चालू करेंगे। तो आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया है उस टॉपिक का नाम है सरदारी आंदोलन। के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे सफावड़ आंदोलन भी पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में जो आपको चीजें आज मिलने वाला है शायद यूट्यूब पर कभी मिल नहीं पाएगा, ये बात पक्का आप मान लीजिएगा। मतलब हम तो खुद ही अपना से प्रयास करेंगे, लेकिन इतना श्योर है कि नहीं मिल पाएगा, ऐसा तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि याद रखिए मैं कोर्स पैड नहीं पढ़ा रहा हूँ, फ्री कोर्स दे रहा हूँ यूट्यूब पे डायरेक्ट, ठीक है। तो जो चीजें मिलेगा वो 100% सिक्योर है, श्योर मिलेगा। और हमें बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा हो सके आराम से वीडियो को स्किप करके मत देखिए। जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, पता चलता है खत्म हो गया कहानी। तो ध्यान रखिएगा इस वीडियो में जो आपको देने वाला है वो परीक्षा में पक्का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो डाउट की बात तो छोड़ दीजिए, लिख लीजिए आएगा तो आएगा तो आएगा, ये बात पक्का है। तो थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना है, स्किप करके नहीं देखना है वीडियो। आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, आपको जरूर इस वीडियो में वो चीजें बता के जाएंगे जो आज तक आपको नहीं मिला है। चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग क्लास। सरदारी आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1858 से शुरू हुआ था, 1895 तक चला था। यह आंदोलन 1858 से 1895 तक चला था। इससे क्या कहते हैं? तो मुल्की या मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है। मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है इस आंदोलन को। इस आंदोलन का नाम क्या है? मिल्की या मुल्की आंदोलन भी कहा जाता है। संबंध किस चीज से था इस आंदोलन का? तो संबंध इस आंदोलन के था हड़प्पा हुआ भूमि वापस कर रहे हैं। हड़प्पा जो हुआ था, हड़प्पा मतलब हड़प्पा लिखा, हड़प्पा नहीं लिखा है, हड़ा लिखा रहता तब वो हड़प्पा उसे। हड़प्पा हुआ भूमि का मतलब है कि जो भूमि किसी के द्वारा, जमींदारों के द्वारा छीन लिया गया था, उस भूमि को यहाँ पे इस आंदोलन में हम लोग को देखने को मिलेगा। इस आंदोलन को देखने वाले सरदारी आंदोलन और सफावड़ आंदोलन, दोनों आंदोलन जो है ना एक ही पॉइंट पर काम किया है इन लोगों ने। ये दोनों आंदोलन ने एक ही चीजों पर ज्यादा काम करने का काम किया है। इन लोगों का मेन मकसद यही था। तो आप वीडियो में बने रहिए, आप देखते रहिए क्या होता है। मैं आपको बोल दिया कि आप गर्दा मिलने वाला है, टॉपिक एकदम तगड़ा है, कंटेंट भी आपको मिलेगा अच्छा सा। संबंध क्या था? हड़पा हुआ भूमि को वापस लाना। जो भूमि किसी के द्वारा हड़प लिया गया था उस भूमि को वापस लाना। तो मात्र एक भारतीय इतिहास में ये आंदोलन है सरदारी आंदोलन, जिन्होंने हड़पा हुआ भूमि को वापस लाने का काम इसी ने किया था। इसके लिए कोल विद्रोह ने 40 साल तक उनका साथ दिया। कोल विद्रोह के नाम सुनोगे, जिससे लड़ाका कोल के नाम में भैया माहिर मारे थे कोल विद्रोह वाले में। इन्होंने 40 साल तक जो है ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने मतलब लड़ाई किया। लेकिन एक चीज यह है, कोल विद्रोह ने स्वार्थ की भावना से कभी लड़ाई नहीं किया, ये बात याद रख लीजिएगा। स्वार्थ की भावना का मतलब होता है कि हम लड़ रहे हैं तो हमरा में से दे देगा, उसके साथ लड़ रहे हैं तो उसके साथ लड़ रहे हैं तो ओकरा में से हमरो हिस्सा दे देगा। ऐसा कोल विद्रोह ने कभी नहीं किया था। इतिहास में याद माइंड में सेट करके रखिएगा। किसी के साथ अगर कोल विद्रोह कर लड़ता था, जाकर किसी का सहयोग करता था, तो उससे कोई उसके एवज में नहीं मांगता था। याद रखिएगा, समझ आया नहीं है? तो इसके लिए कोल विद्रोह 40 साल तक जो है ना उसके साथ क्या किया, उसका समर्थन किया, उसके साथ लड़ा। इसे 3 चरणों में लड़ा गया। कितने चरणों में लड़ा गया? सफावड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन को 3 चरण अलग अलग चरणों में लड़ा गया। समझ आया नहीं? भूमि के वापसी हेतु 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि सरदारी आंदोलन के समय में कौन सा एक्ट लागू किया गया था भूमि के लिए, तो उस एक्ट का नाम क्या है? 1869 में छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट लागू किया गया था। समझ आया? कौन सा एक्ट लागू किया गया? टेन्यूर्स एक्ट लागू किया गया छोटा नागपुर। यह आंदोलन तीसरे चरणों में राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। यानी यह आंदोलन तीसरे चरण में किस में बदल गया था? राजनीतिक आंदोलन। अब हम आपको थोड़ा सा समझाते चले, ध्यान दीजिएगा।
यह आंदोलन तीसरे चरण में जब राजनीतिक आंदोलन में बदला तो इसका मुख्य कारण बदलने का कारण ये था कि जब भूमि के वापसी हेतु 1869 में जो आंदोलन शुरू हुआ, कि जो एक्ट लागू हुआ तो वापस होने का, तो इसमें राजनीतिक खेल शुरू हो गया। राजनीतिक खेल का मतलब ये होता है कि अपना अपना दाल से रोटी सेकना चालू, समझ में आया? राजनीतिक खेल यहीं से चालू हो जाता है, क्योंकि जब इन लोगों ने जिस चीज के लिए इन्होंने लड़ाई कर रहा था वो चीज के लिए सरकार ने मानने के लिए तैयार हुआ, एक्ट भी बनाया, कानून भी बनाया, तब जो है लोगों ने इसमें जो है ना क्या करना चालू किया। इस आंदोलन में एक लोग थोड़ी भाग लेकर लड़ाई कर रहे थे, इसमें बहुत सारे लोग लड़ रहे थे सरदारी आंदोलन के अंतर्गत। तो सरदारी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी लोगों ने लड़ रहा था उन सबका हक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ राजनीतिक खेल होना चालू हुआ। अब जो गरीब जो थे, एकदम गरीब था, उसको जो है ना कुछ नहीं मिलना, यहाँ पे उनको जो है ना अलग तरीके से देखना चालू किए। मान लीजिए किसी को रोड के सामने मिल रहा, सबको मिलना चाहिए रोड के सामने, लेकिन पता चला कि वैसे लोगों को रोड के सामने ना मिलकर किया ही मिल गया, समझ में आया? इस तरह की चीजें यहाँ पे खेल शुरू हुआ। आइए अब हम लोग आज जो अगला टॉपिक है वो सफा हौड़ा आंदोलन है। क्या है? इसकी शुरुआत 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। अर्थ क्या है इसका? तो सिंगभोंगा के प्रति समर्पित रहना। सिंगभोंगा जो धर्म थे, मुंडा जनजाति के सिंगभोंगा जो पवित्र धर्म था, ठीक है, भगवान उसी के समर्पण, उसी के प्रति इन्होंने क्या किया? समर्पण था इनका, किनका? सफा हौड़ा आंदोलन का। समझ में आया? हम कह रहे हैं कि टेस्ट में जो लाभ है ना। हां आया समझ में आ रहा है? तो सफा हौड़ा आंदोलन के बारे में आपको समझ गया। सिंगभोंगा के प्रति इन्होंने क्या कर दिया? इस आंदोलन का अर्थ था सिंगभोंगा के प्रति समर्पित रहना, उन्हें मानना धार्मिक रूप से। प्रमुख नेता कौन थे? लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा। लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा इस आंदोलन का प्रमुख नेता माना जाता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं आगे। लाल हेम्ब्रम ने क्या कहा? लाल हेम्ब्रम जो थे उन्होंने क्या कहा इस आंदोलन के बारे में? उन्होंने क्या क्या चीजें को टॉपिक में उसको शामिल किया। इन्होंने कहा कि जो इस आंदोलन में शामिल होगा, जो इस आंदोलन में सहयोग करेगा, उसके लिए एक नारा दिया गया। नारा यही दिया गया, क्या नारा दिया गया? राम नाम, राम नाम। इस आंदोलन का मुख्य नाम था राम नाम, राम नाम। समझ में आया? इस आंदोलन में जब राम नाम का इन्होंने, यानी लाल बाबा ने राम नाम का शामिल होने वाले लोगों को राम नाम का मंत्र दिया, तब इस मंत्र में सबसे बड़ी जो आश्चर्यचकित होने, मतलब आश्चर्य घटना होने वाला ये है कि जैसे ही ने इन्होंने अपने नारा दिया राम नाम का, तो सारी जो है ना द्वेधाएं, जितना भी चीजें द्वेष आत्माएं, द्वेषित काम करने वाले थे, सभी चीजों को हटा दिया गया। मतलब मांस मदिरा इस सब को इसका कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इस आंदोलन में आप समझ लीजिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब राम नाम का बात आया तो ये जितने भी इसमें आदिवासी लोग थे, सारे लोग जो है ना राम नाम जाप करना चालू कर दिए और सारे के सारे जो है ना मांस मदिरा खाना बंद कर दिया। इन्होंने किससे जुड़ गया? धार्मिक आंदोलन से। किससे? धार्मिक रूप से जुड़ चुके हैं। अब यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है सिंगभोंगा के प्रति समर्पित, मतलब सिंगभोंगा जो मुंडाओं का एक धर्म है, भगवान की। आइए, इसने संथाल परगना में देशों द्वारा दल की स्थापना किया। देशों द्वारा दल की स्थापना किया, यानी कि देशों द्वारा का मतलब है अपने देश के रहने वाले, उसमें लोग देशों द्वारा दल की स्थापना संथाल परगना में इन्होंने किया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बंगमा माझी था। बंगमा माझी भी था इस आंदोलन का नेता। कौन था? बंगमा माझी भी था। समझ में आ रहा है ना? बंगमा माझी जब आंदोलन में शामिल, मतलब उस समय जब नेता प्रमुख रूप से शामिल हुए थे, उस समय याद रखिएगा, उस समय इस सफा हौड़ा आंदोलन को समर्थन करने वाले जो थे पैका मुर्मू, देख रहे ना, पैका मुर्मू, उसके बाद पगना मरांडी और सरित लाल सोरेन और भूत सोरेन। समझ आया? कोई दिक्कत? इन सभी लोगों ने जब समर्थन किया था उस समय उसका मुख्य प्रमुख नेता कौन था? बंगम
माझी। समझ में आया नहीं आया? इसकी सबसे बड़ी खासियत यही था। उसके बाद जब इन लोगों ने शामिल हुआ तभी यह आंदोलन में धार्मिक ही रूप से आंदोलन था। ये आंदोलन जो है धार्मिक रूप से ही चलते रहा, आगे इसका रूप बदला। इस आंदोलन का संबंध किससे था? संथाल जनजाति से था। यानी इस संथाल जनजाति, आपको पता है, शिकार करने के अलावा कुछ नहीं जानते थे। इन्होंने शिकार मतलब इनका मुख्य व्यापार के साथ था। लेकिन जब इन्होंने लाल बाबा ने राम नाम का आमंत्रण दिया तब से क्या हुआ? वो सभी चीजें को उन्होंने समाप्त कर दिया। उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था धार्मिक पवित्रता पर बल देना। अभी तुरंत बोले थे कि इन्होंने सारा अपना जीवन, जितने भी इन लोगों में शामिल हुए, सब लोगों ने धार्मिक पवित्रता पर बल देने का काम किया। सही दिक्कत समझ में आया नहीं आया? तो इस आंदोलन की सबसे प्रमुख विशेषता यही है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने आपको जब बोला था कि आपको वीडियो के लास्ट मतलब आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको कुछ न कुछ चीजें मिलेगा। तो जो बहुत अच्छा आपको जो चीज लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को जय हिंद।